तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मंत्री कुसुम महादले की बड़ी मांग है। कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण बंद किया जाए। महादले ने ये मांग की है, तो रुद्राक्ष वितरण बंद करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा से ये मांग की है। रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा या हत्याएं हो रही, बता दें आपको उन्होंने ये बात कही है। साथ ही बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए। महादले ने यह भी बात कही है, लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी ना बहाएं। बता दें आपको कि सीहोर में भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जो कि कुबेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां से पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। और इस भगदड़ में 6 लोगों की जान अभी तक चली गई है, कई लोग घायल हैं। इस पे अब पूर्व मंत्री कुसुम महादले की जो तरफ से ये बयान सामने आया है और उन्होंने बड़ी मांगे रखी हैं। उन्होंने कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण बंद कराने को लेकर मांग रखी है। तो रुद्राक्ष वितरण बंद करने पर पंडित प्रदीप मिश्रा से ये मांग की है, और रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा है या हत्याएं हो रही हैं, ये उन्होंने सवाल किए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई करने की भी मांग उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी बना रहे हैं। तो ये पोस्ट के जरिए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं, बता दें आपको। और पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की भी बात उन्होंने कह दी है। पूर्व मंत्री हैं कुसुम महादले, जिन्होंने ये कई बड़ी मांगे लिखी हैं अपने पोस्ट में। और आपको बता दें कि सीहोर में भगदड़ मची थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं कुबेश्वर धाम में। उस दौरान काफी श्रद्धालु पहुंचे थे और 6 लोगों की भगदड़ मचने की वजह से मौत हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल भी थे भगदड़ में। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत में अवस्था में भर्ती हैं सभी। सीहोर में ये भगदड़ मची थी, जिसके बाद अब पूर्व मंत्री हैं कुसुम महादले, जिन्होंने ये बड़ी मांगे रख दी हैं और साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई करने की बात भी कह दी है। कुबेश्वर धाम में भगदड़ के बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है, बता दें आपको। और कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण बंद किए जाने की बात उन्होंने कही है। तो साथ ही रुद्राक्ष बांटने में पुण्य मिल रहा है या हत्याएं हो रही हैं, ये बात भी उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी है। पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई होने की बात भी उन्होंने कही है। तो उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी क्यों बना रहे हैं, उन्मादी ना बनाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा पर यह आरोप कुसुम महादले ने लगाए हैं। कुबेश्वर धाम में भगदड़ के बाद ये पोस्ट सामने आया है पूर्व मंत्री कुसुम महादले का, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा पर और उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं, रुख करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, ये दुखद घटना हुई है जो कुबेश्वर धाम में अब जो है 6 लोगों की मौत की आंकड़े सामने आए हैं, पुष्टि हुई है। अब इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, तो वहीं पूर्व मंत्री कुसुम महादले ने भी अपने पोस्ट के जरिए ये बातें कही हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि उन्मादी बना रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा श्रद्धालुओं को, वो ऐसा ना करें। ऐसे कई बड़ी और गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, कई बड़ी बातें कही। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए कोई पहला मामला नहीं है जब कुबेश्वर धाम में इस तरह की भगदड़ हुई और लोगों की मौत हुई। इसके पहले भी हमने कुछ समय भी देखा था कि इस तरह की जब धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, खासकर रुद्राक्ष वितरण के जो कार्यक्रम सावन महीने में किए जाते हैं, उसमें इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। और इस बार तो देखिए ज़्यादा ही कुछ हो गया, क्योंकि अगर पिछले 72 घंटे में मैं देखूँ तो 6 लोगों की मौत जो है वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हुई। और यही कारण है कि न केवल कांग्रेस की तरफ से निशाने पर हैं, बल्कि बीजेपी की ही पूर्व मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर इसको निशाने पर ले रही हैं। कुबेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा को सीधे कह रहे हैं कि वो रुद्राक्ष अगर वितरण करते हैं तो लोगों को उन्मादी ना बनाएं, व्यवस्थाएं अगर नहीं हैं तो रुद्राक्ष वितरण बंद किया जाए। क्योंकि यदि इस तरह का वितरण होता है और लोगों की मौत होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल लाजमी है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ एकत्रित किए गए, दावा किया गया प्रशासन की तरफ से कि कल जब ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही तो 10 लाख लोग वहां पर मौजूद थे। तो 10 लाख लोग अगर एक जगह पर मौजूद हैं और उसमें इतनी भारी भीड़ में कई लोगों को दम घुटने से मौत हो जाती है, कई लोगों की अन्य अवस्थाओं से मौत हो जाती है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, तो ये इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। और यही बात कहते हुए कुसुम महादले नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी मैं बात करूं तो चाहे वो सदन के दौरान भी ये बात उठी थी, और अब जिस तरीके से खुद कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन यादव वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर स्थानीय प्रशासन ने इतने बड़े आयोजन की अनुमति कैसे दे दी, और यदि अनुमति दी भी थी तो फिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई। तो शैलेंद्र, इन सभी के बीच यही सबसे बड़ी बात है, क्या कार्रवाई की बात सामने आ रही है किसी भी तरह की?
पूरे मामले पर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और स्थानीय प्रशासन यानी कलेक्टर और एसपी को भी जवाब मांगा है कि आखिर क्या परिस्थितियां रहेंगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे शैलेंद्र। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। यशपाल जी, एक ही सवाल आपसे पूछेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, और अगर होनी चाहिए तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? यशपाल जी। और कुसुम मेहंदले जी ने जो कहा उन्मादी, ये मुझे लगता है कि ये आस्था का भी सवाल होता है, और जो अनुशासन बिगड़ता है या यूं कहें प्रोटोकॉल के उल्लंघन होते हैं या जिस प्रकार भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, तो जो कुसुम जी ने कहा है वो उनकी अपनी संज्ञान में है, उन्होंने अपने हिसाब से कहा होगा। लेकिन जहां तक कार्रवाई का आप सवाल कर रहे हैं, कार्रवाई तो कानूनन रूप से व्यवस्थाओं के दौर से शासन प्रशासन इन चीजों को गंभीरता से लेता ही है चित्रा जी, ऐसा नहीं कि कभी इग्नोर किया हो। तो जिम्मेदारी ले रहे हैं आप यहाँ पर कि गलती हुई है प्रशासन की तरफ से भी? तो काम जांच परिधि के अंदर आएगा कि किसकी गलती है, क्यों गलती हुई है, क्यों पुनरावृत्ति हुई है। काल कल्पित लोगों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, हमको घटना को लेकर श्रद्धांजलि तो है, ठीक है, पर जिम्मेदारी कौन ले रहा है सर? जिम्मेदारी तय होगी चित्रा जी जांच पड़ताल के बाद, आखिर क्या कारण उपजे हैं, किन कारणों के कारण से ये घटना घटित हो गई है। तो जब तक इसकी जांच नहीं होती है तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जानते हैं आप 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोगों की मौत हो गई है, और हम जिम्मेदारी की बात फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। यशपाल जी, आपके पास लौटूंगी। अभिनव बरौलिया हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अभिनव जी, इस बात पर तो मैं सराहना करूंगी, कांग्रेस जो है इस मुद्दे को उठा रही है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस पूरे मामले पर। मैं तो मैडम कल से चिल्ला रहा हूं, कल भी जिस तरीके से सर्टिफिकेट जारी किया था प्रशासन ने, प्रशासन खुद कटघरे में खड़ा है। एफआईआर किस पे होनी चाहिए, अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को सुना होगा, वो तो हाथ खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं जांच की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया खुली आंखों से देख रही है, लोग मरते जा रहे हैं, रोज मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। ना जो आयोजन करता है उनके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, सब मुंह छुपा रहे हैं। हम तो खुला बोल रहे हैं, भैया जिनने गलती की है कम से कम एक्सेप्ट करें, उन पे कार्रवाई करें, एफआईआर करें, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है सरकार। और लोगों को जिस तरीके से, चाहे वो कुसुम मेहंदले जी हो, चाहे सचिन यादव जी हो, जनता जिस तरीके से आ रही है, उस पे भीड़ आ रही है, उसको किसी तरीके से रोक देना चाहिए था, लेकिन वो बात भी आगे नहीं आ रही है। ऊपर से लोग और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये आगे अभी मतलब समय है अपने पास, अभी 11-12 बज रहा है, सरकार को जागना चाहिए, प्रशासन जो सोया हुआ है उसको रोकना चाहिए सब कुछ। आयोजन को जिस तरीके से अगर आपसे नहीं बन रहा है, नहीं संभल रहा है कुछ भी, तो आप क्यों कर रहे हैं ये सब, मुझे ये बताइए। मतलब आप सिर्फ जनता को। चलिए, आपके सवाल का जवाब यशपाल जी से ही लेते हैं। यशपाल जी, मैं नहीं करूंगी आपसे कोई सवाल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं अभिनव जी जिन्होंने आपसे सवाल किए हैं, जवाब दीजिए। नहीं चित्रा जी, सवाल करने का आपका भी अधिकार है और कांग्रेस के प्रवक्ता का भी अधिकार है, और सरकार ने समय समय पर ऐसी घटनाओं को संज्ञान में भी लिया है, और हम तो पूछना चाहेंगे, हम कोई। ठीक है, समय की पाबंदी है, इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा पर जो है जुड़ने के लिए, और शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया किस तरीके से मानव अधिकार ने संज्ञान पूरे मामले पर लिया है, जवाब मांगा है सीहोर के कलेक्टर